घनघोर जंगल था और निरव शांति थी। निर्जन स्थान था, निर्जल नहीं, निर्जन। जहां जल नहीं है उसको निर्जल कहते हैं, जहां कोई व्यक्ति नहीं है उसको निर्जन कहते हैं। सुंदर निर्जन स्थान, पक्षियों का कलरव था, चारों तरफ पक्षी चहचहाट कर रहे थे, इतना सुंदर दिव्य वातावरण था। अभी मनोविज्ञान ने जाहिर किया है, ये चिड़ियों का चहचहाट सुनकर आपके माइंड के ज्ञान तंतु को खिला सकते हैं। एक ज्ञान तंतु खिलते हैं। जो सुबह सुबह में पक्षी किलकिलाट करते हैं। एक बात कहूं गुजराती में, आपका घर में अपना घરની અંદર બાળકો રોતા હોય ને તો તેને કલબલાટ કહેવાય છે। આપણા ઘરની અંદર આપણા બાળકો રોતા હોય, નાના નાના ભૂલકાઓ રોતા હોય, એને કલબલાટ કહેવાય છે। પણ આપણા ઘરમાં વડીલો રોતા હોય ને તેને કકળાટ કહેવાય છે। આપણા ઘરના વડીલો જ્યારે આંસુ પાડતા હોય ઘરની અંદર એને કકળાટ કહેવાય છે। ઘરનું વાતાવરણ સ્વર્ગ કરતા સુંદર બનાવીએ આપણે। અરે બનાવી શકીએ જ। घर फर्नीचर से स्वर्ग न बने, मधुर नेचर से घर स्वर्ग बने। आपका स्वभाव मधुर होना चाहिए। हम तो गाते हैं ना अधरम मधुरम, भगवान के लिए गाते, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। नहीं गाવું નથી। આ લોકોને બીજું કામ જ નહીં બોલો, મારે તે બોલ્યું ન થાય, તરત ગાવા મળે। हिमालय पहाड़ों की कंदरा, सुंदर सरिता का तट, भगवान महादेव का आराधन सती ने प्रारंभ कर दिया। पहले तो फल खाकर शरीर की रक्षा कर रही थी, धीरे धीरे फल का त्याग कर दिया। हरे हरे पर्ण खा रही है और इस पर्णों का भी त्याग करके सूखे पर्ण खा रही है। धीरे धीरे सूखे पर्ण का त्याग करके जल ग्रहण करके अपने शरीर की रक्षा कर धीरे धीरे जल भी छोड़ दिया उसने। क्या तपस्या की हो गया, जल भी छोड़ दिया। वायु का आहार करती थी, सिर्फ प्राण की रक्षा के लिए श्वास लेती थी, सिर्फ प्राणायाम करती थी और अपने शरीर की रक्षा कर रही थी और महादेव का आराधन कर रही थी, शिव को याद कर रही थी। पशुनाम पति पाप नाशम परेशम, हे परमात्मा मैं आपको याद कर रहा हूं, मैं आपको याद कर रही हूं। उसको कहते वेद सारस्तवन, आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की रचना। इसमें जो महादेव के परम भक्त रहे होगे ना उसको एक कंठस्थ रहता है, जिनको वेद सारस्तवन कहा है। पशूनां पतिं पाप नाशं परेशं, गजेन्द्रस्य कृति वसानं वरेण्यं, जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारी, महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं, महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं। समरारिं, काम का दहन करने वाला समरारिं। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य ने कह दिया कि मैं आपको एक को भजता हूँ, महादेव में एकम, एकम, दूसरा कोई नहीं, मुझे शिव ही चाहिए और दूसरा नहीं। प्रेम की गली सांकड़ी इसमें एक ही समाता है, दूसरा रह ही नहीं सकता वहाँ। इसलिए शंकराचार्य महाराज ने कह दिया कि मैं आपको एक को याद कर दूं और किसी को नहीं। हे महेश, हे सुरेश, महेशं सुरेशं सुरारास्तिनाशं। देवताओं को दुख दूर करने वाला तू है, हैं? मनुष्यों का दुख तो तेरे लिए घास के तूर्ण के बराबर है। देवताओं को भी दुख में से मुक्त करना, देवताओं का आर्तनाद सुनने वाला महादेव तू है। क्या आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, महादेव के लिए कहा। और हम दिल से कहते हैं देवता जो नहीं कर सकता ना वो मेरा महादेव कर सकता है, देवता जो नहीं कर सकता ना वो मेरा महादेव कर सकता है।
लेकिन भरोसा भरपूर चाहिए, भरोसा भरपूर, थोड़ा सा भी कम नहीं। पानी में बोतल में पानी कम है ना तो आवाज आता है, लेकिन इस बोतल पूरी पानी से भर दो ना तो कोई आवाज नहीं। और जो मौन हो गया ना समझ लेना चाहिए वही उसने पा लिया है। अधूरी बोतल डुक 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 आवाज करती है। जिनने अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास से भर लिया समझो मौन हो गया, मौन हो गया। कोई कहे मुझे ईश्वर का परिचय हो गया तो उसको कह दिए ईश्वर का तुझे परिचय हो गया तो तू बोलना भी बंद करेगा। ईश्वर का परिचय मौन है। ईश्वर का परिचय वाणी का विषय नहीं है, वाणी का विलास नहीं है। ईश्वर का परिचय मौन है। वाणी का मौन तो सही, लेकिन विचारों का मौन वही उनका सानिध्य है ना। इसीलिए कहा आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कि तू देवताओं को भी दुख से मुक्त कर सकता है, और दुनिया का कोई दुख ऐसा नहीं जो मेरा महादेव इस दुख में से मुक्त न कर सके। एक बार उसके शरण समर्पित तो हो जाओ। कृष्ण बार बार कहते थे 5 पांडवों कभी शिव को नहीं छोड़ना, और 5 पांडव ने द्वारकाधीश कृष्ण की बात मानी। द्वारकाधीश ने कहा जहां जहां 5 पांडव गए वहां वहां लिंगों की स्थापना की उस लोगों ने। इसलिए पांडव कालीन बहुत सारे शिवलिंग हमारे भारत देश के अंदर है। कभी यमुनोत्री जाने का अवसर मिले, यमुनोत्री 60 किलोमीटर रहती, इससे पहले एक लाखा मंडल आता है, वह पांडव ने गुप्तवास किया था, वहां 1 लाख शिवलिंग पांडव ने स्थापित किया। ऐसे तो बहुत सारे आपके दक्षिण गुजरात के अंदर दमन के पास एक माता कुंता ने लिंग स्थापन किया, जिनको कहते कुंतेश्वर महादेव। माता कुंती ने अपने कर कमलों के द्वारा लिंग की स्थापना की है। क्योंकि द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा कि महादेव के बिना पांडवों आपका उद्धार नहीं है, शिव ही आपका उद्धार कर सकते हैं। अर्जुन को खींच खींच कर ले गए, पकड़ पकड़ कर अर्जुन को ले गए। कल पहले अभिषेक, इतना बड़ा युद्ध खेलना था तो भगवान द्वारकाधीश ने क्या कहा, पहला हम दोनों महादेव को जलाभिषेक करेंगे। वासुदेव सहार्जुनम, अर्जुन के साथ। और जब धरती को छोड़कर लीला पूर्ण करके सधाम गमन करना था, तब भी भाई बलराम को लेकर सोमनाथ का अभिषेक किया उसने। सोमनाथ महादेव को अभिषेक करके कहा, भाई बलराम बड़े भाई थे। महादेव को जलाभिषेक करके भगवान शिव के पास से आज्ञा लेकर बिल्वपत्र लिया और कृष्ण ने बलराम को दिया। ये नमन है, नमन। अब मन तो महादेव को अर्पण कर दें, अब हमारी लीला धीरे धीरे पूर्ण होने वाली है। अंतिम अभिषेक सोमनाथ का हो। अभिषेक हमारा मन हम शिव को अर्पण कर रहे हैं, और जग प्रसिद्ध अभिषेक हुआ जो महाभारत की पहचान है। ओम नमो भवाय शर्वाय, ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखगनाय नमस्ते मखगातिने कुमार गुरुवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे विलोहिताय धूम्राय व्याधिनैन पराजिते नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरप्रभु एवं स्तुत्वा महादेव वासुदेव सहार्जुन प्रसादयामास भवं तदा शास्त्रोपलब्धये ॐ नन्दिकेशाय नमः ॐ हराय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ विश्वनाथाय नमः महादेव ॐ विश्वरूपाय नमः
कैलासपतये नमः। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महर्षम सुरेशम सुराराज, देवताओं को दुख में से मुक्त करने वाला स्वयं शिव है, स्वयं महादेव है। राम जी ने भी भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को बार बार कहा कि लक्ष्मण, हम दोनों भाई मिलकर भगवान को जलाभिषेक करेंगे। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं, जीवन के सभी दुखों का निवारण शिव है और कोई है ही नहीं। कभी कभी महादेव को जलाभिषेक करते करते गंगा जल तो अर्पण करे, लेकिन कभी कभी अश्रु जल भी भगवान को अर्पण कर दिए। भगवान, हमारे आंसू का सम्मान करने वाला कोई नहीं है। रड़ी लेवो आसान है, पण दिल में दुख छुपावी ने हसतू रहવું ये मुश्किल है। रड़ी लेवू तो आसान है, पर हृदय में दुख ने छुपावी ने हसतू रहવું ये मुश्किल है। आपके मुख पर मुस्कुराहट है तो दुनिया आपके साथ है, वरना आंसुओं की जगह तो आंख में भी नहीं है। रड़तो मानस सारो न लागे, हसतो मानस सारो लागे। मुख पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट, जैसे कोई गुलाब का पुष्प खिला। किसी व्यक्ति ने गुलाब की पुष्प को पूछा कि रे, चारों तरफ तीक्ष्ण कांटे हैं, बीच में तू इतना प्रसन्न है और खिल रहा है। गुलाब ने कहा, मुझे पता है चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, तीक्ष्ण कांटे। दुनिया में यही है। दुनिया हमारी मां नहीं है, दुनिया बड़ी कठोर है। दुनिया में हमारे लिए कोई फूल बिछाया नहीं है, दुनिया में हमारे लिए कांटे ही कांटे हैं। इसमें से सावधानी से चलना है आपको। दुनिया मां की गोद नहीं है, दुनिया बड़ी निर्दयी है, दुनिया बड़ी कठोर है। हम सब ने दुनिया को नजदीक से देखा है, आपने भी देखा है, आप मुझसे बड़े हैं सभी। गुलाब ने कहा, मुझे पता है चारों तरफ तीक्ष्ण कांटे ही कांटे और कुछ है ही नहीं, तू कितना प्रसन्न है। तो गुलाब ने यही बात कही, तीक्ष्ण कांटे ही मेरी रक्षा करते, कारण कि मैं सबको खुशबू देता हूं और मेरी खुशबू के कारण सभी कांटे ही मेरे रक्षक हैं। इसलिए हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, शत्रु भी हमारे रक्षक बने। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारा शत्रु भी हमारा रक्षक बने। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है। ये तो 2 पंक्ति में गा रहा हूं, बाकी पूरा पूरा वेद सारस्तवन दिव्य सा। सुरेशम सुरारस्तिनाशम विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमीदं वर्कवहनी त्रिनेत्रं विचित्र नेत्र विरूपाक्ष सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभु पंचवक्त्रं। बहुत सुंदर वेद सारा स्तवन है। आज सुबह में आप सुंदर बिल्वाष्टक गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लिंगाष्टक, बिल्वाष्टक, 8 पंक्तियों के द्वारा सब कुछ निर्माण किया है। क्योंकि शिव जी के रूप और स्वरूप अष्ट हैं, इसलिए अष्टक गाते हैं। अलग अलग रोज अष्टक अष्टक का पाठ करो। तो शिव महापुराण अंतर्गत सती खंड में दक्षपुर सती का तप है, उसका वर्णन है। कितना कठिन तप किया सती ने। आकाश में से सूर्य अग्नि वर्षा कर चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित किया और बीच में बैठी बैठी महादेव 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 कर रही है। तो बारिश के दिनों में आकाश में बिजली के चमकार, मेघ गर्जना, भयंकर घनघोर वातावरण में सती एकली टोली महादेव महादेव। ठंडे के दिनों में ठंडे जल में खड़ी रहकर
महादेव का आराधन कर रहे हैं। इतना कठिन आराधन, शरीर को कसा है। और सती कोई झुपड़ा में रहने वाली नहीं है, सती राजमहल में रहने वाली है। झुपड़े में रहने वाला कोई ऐसा कठिन तप करे उनके लिए सरल होगा ना, क्योंकि शरीर उसका आदती है। लेकिन राजमहल में रहने वाली ब्रजेश राजा की पुत्री है, राजमहल में पलने वाली, तो भी सब कुछ राजमहल का सुख वैभव छोड़कर सती भगवान शिव के लिए इतना कठिन तप कर रही है। तप के बिना कभी प्रकाश नहीं होता, तप के बिना कभी प्रभाव नहीं होता। जिनकी वाणी में भगवान का भजन रहता है उसकी वाणी में प्रभाव रहता है। बहुत लोग बोलते हैं तो उसकी भाषा लुखी लगती है, हृदय को लगती नहीं, रुखा सुखा प्रवचन लगता है। कितने ही सुंदर बोले लेकिन हृदय को स्पर्श नहीं करता। क्यों? उसकी वाणी में भजन नहीं है। बहुत लोग भजन गाते हैं लेकिन हृदय तक ये भजन पहुंचता नहीं। क्यों? उन्हें वाणी में